आपका जो पार्टी का नाम जो निषाद है, इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। जिसका दल नहीं, उसका बल नहीं, उसकी समस्याओं का कोई हल नहीं, वो निर्बल है। ऐसे निर्बलों के लिए निर्बल इंडियन सोचे। काशी राम जी से कभी मुलाकात हुई आपकी? युग परिवर्तक। प्रशासन पुलिस का कहना है कि दंगा किया, आगजनी की। संजय निषाद क्या कह रहे हैं? कलम भी उन्हीं की, लाठी भी उन्हीं की, वही सब हैं, न दलील न अपील न वकील। मायावती जी को लेकर क्या सोचा? दूसरे वर्ग की महिलाएं जो पुरुष सबसे निचले पावदान पर हो, जो वो बैठ नहीं सकते हो, ऐसे समय पर वो बाहर आई थी। पैसे देकर मैं विधायक बनाऊं, ये भी आप लोगों पे इल्जाम लगा है। कोई जो करेगा वैसा भरेगा। बसपा और सपा वाले जो लोग हैं ना, ये अगर हमारे लोगों के बीच में आएंगे तो उन्हें बांध कर डंडे से मारा जाएगा। ये लोग वोट लूटते हैं, दारू बांटते हैं। है कि संजय निषाद 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अलग होने वाले। जब तक भाजपा दरवाजा हमारे लिए नहीं बंद करेगी, और रंग से परहेज जो है देश छोड़कर चला जाए। ये लोग गए न देश छोड़कर। संजय निषाद ये जो बयान देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए। ऑर्गेनाइजर हम, लीडर नहीं टीचर हैं। पता कि लाउड स्पीकर लगा के अजान देने की क्या जरूरत? देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं है। ये बोला कि 99% ऐसे अधिकारी हैं, हम सब अच्छे हैं, 1-2% तो सर हालांकि वो हर क्षेत्र में रहते तो आस्तीन के सांप ऐसा डसते हैं कि वोटवे खराब हो जाए। हैं। पार्टी के आड़ में परिवारवाद लेकर आप चलते हैं। कि हमें संवैधानिक अधिकार दिलाना है। अधिकार कौन दिलाएगा? जो अधिकार जानेगा। महात्मा निषाद को लेकर क्या कहेंगे सब? पूरा रैकेट शामिल है। काजल निषाद कहती है कि हम तो अपने ससुर जी की बहुरियां हैं। तो सौभाग्यशाली है। उनका शब्द जो है पगला गए हैं, उनको डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिए। एक निषाद नेता तो लोग टारगेट करते हैं, आप पर बहुत ज्यादा टारगेट करती हैं। कोई आदमी संगत के हिसाब से अपना बयान देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। एक बार फिर से हमारे खास प्रोग्राम पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा पूरे देश और दुनिया में चर्चा में बनी रहती है, क्योंकि इसकी राजनीति जो है हर एक राज्य के गलियों से गुजर कर आती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर बात कही जाए तो कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे मंत्री हैं जो हमेशा वर्चस्व अपना कायम रखते हैं और उनकी चर्चा हमेशा देश और दुनिया में होती है। ऐसे में हमारे साथ एक बार फिर से खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर संजय निषाद, जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, और इनके ऊपर भी बहुत सारे कंधों पे जिम्मेदारी। ऐसे में वो अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से निर्वहन कर रहे हैं और आगे क्या कुछ करना है, तमाम सवालों पे आज इनसे जवाब लूंगी और बहुत सारी बातचीत होने वाली है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्राइम टीवी में। बहुत बहुत बधाई आपके दर्शकों के, आपके चैनल की टीम को, आपके श्रोताओं को और आपको भी। शुरुआत सर सबसे पहले तो मैं वहीं से करूंगी, निषाद पार्टी। ये जो आपका जो पार्टी का नाम जो निषाद है, इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। और ये जब जो निषाद पार्टी है, इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल भी खड़े किए, बहुत सी सारी चीजें। उस जर्नी के बारे में सबसे पहले तो मैं वहां से शुरुआत करूंगी, निषाद पार्टी का फुल फॉर्म और इसको लेकर क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आई हैं। पहली बात तो देखिए, एक तो होते शिकारी और एक होते शिकार। जो शिकारी हैं वो सुख भोग रहे हैं और जो शिकार हैं वो दुख भोग रहे हैं। तो पहले राजा नीति बनाते थे, उसे राजनीति कहते थे। जो राजनीति के हिस्सेदार थे वो सुखी थे, जो राजनीति के शिकार थे दुखी थे। फिर लोकतंत्र की स्थापना हो गई यहाँ। तो राजनीति में जो दो काम है, गजट और बजट। राजनीति कुछ नहीं करता, कानून। पहले राजा गजट बनाते थे, जो प्रजा सुखी रहे वो राजा बने रहे, प्रजा प्रजा रहे। लेकिन बाद में ये तय हुआ कि नहीं, एक ऐसा राजाओं को हटाया जाए और देश में लोकतंत्र लाया जाए कि यहाँ जनता राजा कैसे बने। तो पता चला, फिर अंग्रेज आए, मुगल आए, फिर यहाँ के लोगों ने तय किया कि नहीं, हटाना और लोकतंत्र में एक संविधान बना। संविधान के मुताबिक एक गजट और बजट कि कानून बनाया जाए और लोगों से पैसे लिए जाए, जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो पैसे इकट्ठे करके लोगों को दिए जाए। तो जो राजनीति में, जो राजनीति के हिस्सेदार हो गए, जो पॉलिटिकली ट्रेंड हो गए, वो पावर और पैसे के मालिक हो गए। जो पॉलिटिकली अनट्रेंड रहे वो पाँव में आज घूम रहे हैं, वो पुअरनेस उनके अंदर है। ऐसे में जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया संविधान में, आपके बड़ी था सबको इतिहास में, कि जिन लोग पहले सड़क तो थे नहीं, हाईवे था, हाईवे
रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज सब आज है, लेकिन पहले केवल वाटरवेज था, वाटरवेज से आते और जाते थे, और वाटरवेज के मालिक मछुआरे हुआ करते थे। तो अंग्रेज मुगल सब उसी रास्ते, और सीधे लड़ाई उनसे हुई जब इस देश को खजाना लूट के ले जाने लगे। लेकिन दुर्भाग्य था, अंग्रेजों को भगा लिया, 750 बरस लड़े, अंग्रेजों को भगा लिया, 350 बरस लड़े, लेकिन दुर्भाग्य सीधी सादी जाति, और उन्होंने तो इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया, लेकिन ये विदेशियों के लिए दुश्मन थे, अपने लोगों के लिए प्रेम दिखाते रहे, धोखा खा गए, लोग सत्ता में आ गए, जो सत्ता के हिस्सेदार हो गए, सबल हो गए, बाकी निर्बल हो गए। तो जो निर्बल इंडियन शोषित, हमारा आमदल इसका नाम रखना पड़ा कि जो राजनीति के शिकार लोग हैं वो निर्बल हैं, और इसी भारत के भारतीय जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है, क्रिमिनल कास्ट से घोषित जातियां 578 हैं जिन्होंने देश को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने। जो है पार्लियामेंट, जो इंग्लैंड में पार्लियामेंट लंदन में है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट में स्टीफन नामक सांसद ने 12 अक्टूबर 1871 को उसने कहा था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता, वकील का बेटा वकील होता, बदमाश का बेटा बदमाश, ये मछुआरे बदमाश जातियां हैं, ये अंग्रेजों को डुबो डुबो के मार रही हैं, ये क्रिमिनल कास्ट घोषित करो। हम कानून से उजड़े हैं, हमारा जमीन छीन लिया गया, रोजी रोटी छीन लिया, कहा इनकी महिलाओं के लिए पहली जेल बनी थी। जो क्रिमिनल कास्ट से घोषित जातियां हैं उसमें केवल मछुआरे नहीं है जिन्होंने इनको खाना दिया, ये घर द्वार छोड़ दिए, पट गए, निषाद हो नहीं हो, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कांर, धीवर, एक बार बातम तुरैया, ये तमाम जातियों में बटे। जो इन्हें खाना दिया उनके ऊपर भी क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया, जो संरक्षित किया उन्हें। ऐसे तमाम जातियां हैं जो पाइपलाइन में है, रोड साइड पर है, पॉलीथीन में है, गरीब हैं, मजदूर हैं, भूमिहीन हैं, ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियां हैं। ऐसे लोगों को निर्बल कहा जाता है, और वो इंडियन है, देश को आज़ाद कराने के लिए है। तो वही हमारे लोग हैं, और उनका एक दल है, जिसका दल उसका बल, उसके समस्याओं का हल, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसके समस्याओं का कोई हल नहीं, वो निर्बल हैं। ऐसे निर्बलों के लिए जेजेपी के बारे में जानना चाहूंगी। शुरुआत में जेजेपी था, जनता जनार्दन पार्टी, क्यों हटाना पड़ा उसको, और उसके बाद ये निषाद नाम आया? देखिए, जब हम चूंकि 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर गए, तो वहाँ सभी देश के तमाम मछुआरे आए, और वहाँ 3 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण रखा। तो अब लोगों ने कहा भाई ये जनता के नाम पार्टी होनी चाहिए, और जनता जनार्दन होती है, जो कहे कि वही होता है देश में। जनता जज होती है, जनता फैसला लेती है, जनता भाग्य विधाता है, और जनता ही के हाथ में देश का पावर है, जिसे चाहे वो विधायक बनाए, जिसे चाहे पावर हटाए, जिसे चाहे वो देश को करे। तो उनके नाम की पार्टी रखी गई, जनता जनार्दन पार्टी। लेकिन दुर्भाग्य था कि पहले लोग पार्टी बनाते थे, सेना बाद में बनाते थे, और हमने क्या किया, सेना पहले बना दिया, पार्टी बाद में बनाया। तो पता था सेना बनाने की वजह से ये जो पार्टियां थी सत्ता में, वो 2014 में हाथी और पंजा हो गई जीरो, मतलब साफ हो गई उत्तर प्रदेश से, और साइकिल हाफ हो गई, और भाजपा माफ हो गई, भाजपा सत्ता में आ गई। तो ऐसी पार्टियां हम लोगों के पीछे पड़ गई कि इसकी पार्टी न बनने दो, ये तो बहुत बड़ा वो है। तो वो जा रहे लोग, जब एक बड़ा आंदोलन किया 7 जून 2015 को, उसी में आया। तो जब मैं गया, जेल में बंद था, तो पता चला चिट्ठी आई कि भाई जनार्दन शब्द जो है भगवान कृष्ण का नाम है, अब भगवान के नाम से कोई पार्टी नहीं हो सकती है। हमने कहा अच्छा हुआ कि जनार्दन लिख देते, तो कहते समाजवादी पार्टी का दूसरा नाम है। तो हमने कहा कि उसको बदल दो। पता ही चला कि मैं तो जेल में हूँ। जेल में कैसे जान गया चुनाव कि मैं जेल में हूँ? तो पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पीछे पड़े पार्टी रजिस्टर्ड न हो। तो जब मैं छूटा, जेल से गया, तो पता चला कि विरोधियों ने बड़ा बवाल कराया, डॉक्टर संजय पार्टी नहीं लाएंगे, बेच देंगे, चुनाव चिन्ह नहीं लाएंगे, ये करेंगे। अच्छा, बाद में जब वही जब आया, तो तब जाके हमने निषाद जी के बारे में थोड़ा जो है, तब हमने उसका नाम बदल के निर्बल इंडियन शोषित हमारा नाम रखा कि इसका शार्ट नेम निषाद हो जाएगा। तो निषाद कहेंगे हमारी पार्टी है, निर्बल कहेंगे हमारी पार्टी, और रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। तो दुर्भाग्य से वही 7 नाम मांगा गया था, सब में दिया, तो यही नाम रजिस्टर्ड हो गया। तो हम तो सौभाग्यशाली हैं, जिस समुदाय के लिए आंदोलन करें उन्हीं नाम पे पार्टी हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे, बहुत आगे आ गए, वहां तो मैं पहुंचूंगी, लेकिन थोड़ा बैक जाऊंगी। जमुना निषाद जी के बारे में जानना चाहूंगी। जमुना निषाद जी से कैसे जुड़े, क्या उनकी कहानी है, क्या आपसे उनका जुड़ाव है, और जेल में आप उनसे 28 महीने लगातार मिलने गए हैं? देखिए, मैं आज के दिन बताऊं कि एक जमुना निषाद, एक उनके ऊपर लौह पुरुष का लेवल लगा है जी। उस जमाने में जब कोई प्रधान चुनाव नहीं लड़ पाता था, वो सामंतवाद था, धन के अभाव में निषाद उजड़े हुए लोग थे।
उस समय वो 18 साल लगातार चुनाव लड़ते रहे। समाज चंदा देता था, आते थे, लेकिन कभी हार नहीं मानते थे। एक तो अब्राहम लिंकन का भी हार नहीं माना, एक बार राष्ट्रपति बना, और दोबारा ये चुनाव हारते थे लेकिन दुगना जोश से जीते थे, लड़ते रहे। लेकिन वो दूर के रिश्तेदार भी हमारे थे। और उनका एक बार हमारे यहाँ वह क्या नाम है, एक दरोगा था, वो जबरदस्ती जब कब्जा करा दिया था, फिर पिताजी को बंद कर दिया, फिर गए तो मुलायम सिंह के बहुत नज़दीक थे, उनके पास गए तो मैं क्योंकि डॉक्टर था तो सहयोग से ही पार्टी चलती थी, तो वो आते थे उनके लोग हमारे साथ। तो एक बार फूलन देवी उनके पति को टिकट दे दिया और वहाँ लड़ने आई, तो हमारे डिस्पेंसरी रुके। हमने कहा भाई ये निषादों के नेता हैं, अगर यहाँ आपने प्रचार किया तो आपको लग जाएगा कि आप निषाद विरोधी हो। आप तो निषादों के मसीहा आप भी हो, एक तरीके से आइकान हो। आपने तो एक वीरांगना का नाम है। मैं धन्यवाद दूंगा, आज नहीं है फूलन देवी, लेकिन उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्रस्ताव को माना और कहा नहीं, हमें गलत टिकट दिया गया, यहाँ हमारे एक निषाद के खिलाफ निषाद लड़ा दिया गया। और है तो मैं जमुना निषाद जब आए, उनको बसपा में उस समय कैडर, चूंकि कैडर क्राउड जीत का कारण नहीं होता, कैडर जीत का कारण होना। कैडर मतलब शिक्षित प्रशिक्षित दस शिक्षित। अब हमारा समाज शिक्षित था ही नहीं, रिजर्वेशन नहीं, सब लूट गया। इनके ऊपर तो झुआ रोड को पौआ गले भी लगा दिया कि पौआ पीने वाली भी जाति है, ये बिकाऊ पियाऊ है, ये पायल वाली जाति, पायल बाटूट ले लो, इन्हें घायल करो। तो ये इसकी वजह से हार जाते थे। भीड़ तो बहुत आती थी निषादों की, पता चला इनका नामे गायब रहता था, या भीड़ लाने वाला कोई एक आदमी था, उसको कोई रुपया दे खरीद लिया जाता था। भीड़ तो इतनी आ जाती थी, 20-20 किलोमीटर रोड पर आदमी नजर आते थे, लेकिन वोट में ट्रांसफर नहीं हो पाता था। क्योंकि सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए एक हमें कैडर चाहिए, टीम चाहिए। जिस तरीके से बोतल में पानी है, उसमें आप तार डालो तो बिजली नहीं डलेगा, लेकिन पानी को रोक कर अगर हम टरबाइन में डालते हैं तो उसमें से अलग से छुपी हुई बिजली बाहर आ जाती। तो ये पॉलिटिक्स, सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने का एक सिस्टम कांसीराम साहब ने बनाया था। वो बहुजन समाज पार्टी में थी और लास्ट में बहुजन समाज पार्टी में आए और मंत्री बने। एक बहन की इज्जत लूटी गई, लोग आए और चूंकि वो निषादों में तुरंत चल देते थे, जैसे एक बेटा मेरा वो है ना सरवन, वो जब भी कोई घटना हुआ तुरंत चल देता, चाहे वो मरे चाहे जिए हो चाहे जैसे हो, तुरंत तो निकल, जैसे जरूरत हुआ तुरंत निकलेगा। हमें भी जैसे कल पता चला कि 16 घर जल गया, मैं तुरंत चला गया। तो इसी तरीके जमुना निषाद चले जाते। तो एक लड़की की इज्जत लूटी गई, थाने में FIR नहीं होता था, बल्कि उल्टा ही उस लड़की को थाने में बैठा लिया गया था और वहाँ भी उसके साथ अभद्रता होती थी। उसके बाप को कुछ हमारे परिचितों ने, वो ये गए थे जो है वैष्णो देवी, जैसे लौट के आए तैसे ही उन्होंने पगड़ी रख दी। लोगों ने, भाई समाज का बात है, चलो ये दरोगा नहीं सुन रहा, इस पर कई लोगों से बात भी किया था उस समय, लेकिन वो सामंतवादी किस्म के लोग थे, उसी से रिलेटेड वो आदमी था लड़का। जैसे वो गए तो जानते राजनीति के शिकार हैं, अभी वो पहुँचे ही नहीं थे, उससे पहले ही गोली चल गई, भीड़ बहुत थी और एक सिपाही मारा गया और बाद में उन्हें 302 मुलजिम बना दिया गया। जब उनको लोगों ने रोका, मैं जब आंदोलन किया, हमें पता चला, जेल में मिलने गया तो उनका ट्रांसफर जेल में उन्होंने हमें बताया निषाद राज के। तब गोरखपुर में जेल में थे, तो फिर तबीयत खराब थी तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए। तो मेडिकल कॉलेज के एक उनको सेपरेट मिला था, सुरक्षा में इलाज चलता था। तो शाम को डिस्पेंसरी बंद करते थे, हम लोग जाते थे रात में, वो सबको हटा के फिर हम लोग चर्चा होते थे। तो हमारा एक शक्ति मुक्ति महासंघ हुआ करता था, तो उसका नारा था जय ज्योति जय भीम। तो जय भीम के नाम पर चूंकि बसपा ने उन्हें जेल भेजवाया था, तो निषाद पूरे प्रदेश के लोग उग्र थे भीम के नाम पर कि जय भीम कहने पर तो सत्ता में आ गई हाथी, और हम ही झुआ पर वोट डाल दिया कि भाई जमुना निषाद के कहने पर, और बसपा में आते ही हमारे नेता को जेल भेजवा दिया। तो पूरा जय भीम के नाम के नारे पर कोई आदमी निषाद गांव में नहीं घुसने देता था। तो ज्योतिबा फुले जय ज्योति जय भीम का नारा हुआ था, शक्ति मुक्ति महासंघ के नाम पर एक संगठन था। तो उन्होंने तब वहाँ निषाद राज के किले के बारे में बताया, और जैसे ही सुना तैसे मैडम को बताया, और हम 13 जनवरी 2013 मिसेज को मैं घर आया, रात में बताया, अरे यार हम लोग केवटा मल्लावा बिंदवा कहते हैं लोग, वो तो अभी निषाद राज का किला वहाँ। ये सब उसी
दौरान का बात है उसी जब आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी हाँ के मैं डॉक्टर हुआ मैं करते थे। अस्पताल में से खाली होता था शाम को तो जाता था। तो जैसे ही वहाँ आया अस्पताल से गए, वहाँ से आए घर आए, बताया मैडम क्या नहीं चला। हमने कहा भाई अब चलो बिना किला देखे मानेंगे नहीं। और जैसे किले पर गए 13 जून 2013 को हृदय परिवर्तन हुआ। प्रवीण निषाद थे, गाड़ी चला के गए थे, हम लोग 27 लोग गए थे 2 गाड़ी लेके। तो हमने कहा भाई अब हम अपना जीवन से संन्यास लेते हैं और संकल्प लेते हैं कि इस निषाद राज की जो विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा है कि भैया सबको समान रूप से उन्हें कानून से हक है। सभी लोग समाज में भगवान के भेजे हुए लोग हैं और इनको कानून से हक मिलना चाहिए। संविधान में भी लड़ाई शुरू हो गई तो जमुना निषाद को फिर ले जाके चेंज हो गया। वो जेल विरोधियों ने उनको लखनऊ भेज दिया। तो मैंने उनके फ़ोन आया कि आए नहीं मिलने आप। तो उनके भाई हैं, हमने कहा भाई को भेजिए, मैं तो आपको छुड़वा कर तब आऊँगा। तब फिर मैंने एक आंदोलन बड़ा शुरू किया। डीएम ऑफिस गोरखपुर का था, मैं गया। हमने कहा भाई सभी लोगों को बुलाया और तमाम हमारे पास संगठन था ही, शक्ति मुक्ति महासंघ आए और उनके भाई को आगे किया। इतना भय था गोरखपुर में कि निषाद डर के मारे फोटो नहीं खिंचवाता था और जो इतने नेता थे, क्योंकि वो सामंतवाद का इतना दौर था कि बुला के शाम को उनकी पिटाई हो जाती थी। तो मैं जब भागने लगे कि हमने कहा फ्रंट पर क्यों नहीं हो, कहा साहब शाम को बुला लिया जाएगा। जो नेता टाइप के थे, प्रधान जिला पंचायत या कोई, थोड़ा एकदम फ्रंट पर नहीं आए। तो मैंने कहा भाई जनता हमारे साथ है। मैंने कहा डीएम महोदय आप सबसे बड़े बुद्धिमान आदमी हो, आपके पढ़ने में जो पैसा खर्च हुआ सरकार का पैसा हुआ और सरकार को टैक्स हमारे देश की जनता ने दिया। हमारी आबादी 18% है। आपको पढ़ाई लिखाई में जितना भी पैसा खर्च हुआ होगा वो 18% हमारी बिरादरी का है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा जो नेता बंद है अगर उसकी जमानत मिलनी चाहिए। मैं क्योंकि पढ़ा हूँ, जूरिस्प्रूडेंस और टॉक्सिकोलॉजी पढ़ा हूँ और मैंने मेडिको लीगल भी देखा हूँ। तो उसके मरने का, वहाँ गोली चलने का टाइम, इनके पहुँचने का टाइम, दोनों में अंतर है। और जो आधा घंटा पहले ये है और आधा घंटा बाद पहले गोली चल गई है, तो कैसे ये उसके अभियुक्त हो गए भाई। तो इस तरीके से अगर जमानत इनकी नहीं कराए तो अगली बार आए हथौड़ा चप्पल लेके बिल्डिंग तोड़ दिया जाएगा और इसके अंदर आप रह नहीं पाओगे। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है, बुद्धिमान आप हो। पैसे से बुद्धिमान आपको इसीलिए बनाया गया कि कमज़ोर समुदाय की आप मदद करिए और टाइम से जाइए और इसके लिए ठीक से प्रशासनिक रूप से कागज़ जमा करिए। इनकी जमानत होनी चाहिए। और हमको लगता है 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत मिल गई, लेकिन 28 दिन बाद धोखे से उनका हो गया। एक जगह खाना खाए और गए और उनको मार दिया गया। इसीलिए कहीं ना कहीं परिवारवाद का भी ब्लेम लगता है आप पे। खैर उस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं जाऊंगी। जब आप प्रयागराज गए, निषाद जो किला है, हालांकि आप हमेशा वहां पे जाते आते रहते हैं, ऐसे में जब वहां पे आप पहली बार जब गए, जमुना निषाद जी से मिले, फिर आपको जानकारी हुई, आप मैडम को बताए, अपने मिसेस को, फिर परिवार के साथ गए, वहां से जब लौटे तो आपने कई किताबें भी लिखी। पहले तो उन किताबों के बारे में जानूंगी मैं, उसके बाद से थोड़ा सा मैं आगे आऊंगी। देखिए पहली किताब मैंने लिखा निषाद वंश का इतिहास, पहले किताब मैंने लिखा। क्योंकि पहले भी लिखने पढ़ने में हम आगे थे, जब इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर थे तब भी मैं किताबें लिखा था। इलेक्ट्रोपैथी की प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन लिखा, इलेक्ट्रोपैथी फार्मेसी लिखा है। उनके कॉन्सेप्ट था, अवधारणा इलेक्ट्रोपैथी अलग कैसे है होम्योपैथी आयुर्वेदिक यूनानी से। मैंने उसमें भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ने इलेक्ट्रोपैथी स्वीडन से किया। तो इस तरीके से मैंने 14 देशों का 4 बार अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करा रखा था। तो पहला किताब मैंने निषाद वंश लिखा और माननीय माझी जी थे मंत्री, तब उनसे उद्घाटन कराया। तो और उसमें लिखा कि किस तरीके से आर्यों को आगमन हुआ और आर्यों को गंगा का ज्ञान, धर्म का ज्ञान। ये किताब मिली वैदिक